हेलो एवरीवन। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं एक मेल बॉडी, एक फीमेल बॉडी, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन बॉडी में दो एनर्जी क्यों होते हैं, जो एक मैस्कुलिन की भी होती है, एक फेमिनिन की भी होती है। आज हम उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये फेमिनिन मुझे पूछती रहती है कि जो हम फील करते हैं, क्या वो डिवाइन मैस्कुलिन या मैस्कुलिन भी जो फील करते हैं। ठीक है, अगर वो फील नहीं करते हैं तो क्या वजह से वो फील नहीं करते। ठीक है, आज वो फील करते हैं या नहीं करते हैं, मैं यस और नो में नहीं बोलूँगा। आज एक मैं डिवाइन मैस्कुलिन तो मैं इनको नहीं कहूँगा, वो एक्चुअली प्रोसेस में ऑलरेडी है। वो भी अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उनका एक ऑडियो मेरे पास है, उनकी परमिशन लेकर ये ऑडियो में डाल रहा हूँ। उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से आप खुद सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक डिवाइन मैस्कुलाइन की कहानी है। और इसी वीडियो में एंड तक देखिए, आप एंड तक सुनिए। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से मैस्कुलाइन है जो इस लाइफ टाइम में अवेकन होना नॉट पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेन कंट्रोल जो होता है यूनिवर्स के हाथ में होता है, एंजल्स के हाथ में होता है, स्पिरिचुअल मास्टर्स के हाथ में होता है, इंसानों के हाथ में नहीं होता। बट इतना ज़रूर कहूँगा, इट्स वेरी हार्ड। तो कौन से मैस्कुलाइन है, तीन मैस्कुलाइन है, तीन टाइप के। वो मैस्कुलाइन इस दुनिया में, इस लाइफ टाइम में अवेकन होना बहुत मुश्किल है। है फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी वाली, क्योंकि मैं हूँ मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी वाला। बहुत एनालिटिकल माइंड का हूँ, लेकिन सारा माइंड जो कुछ मेरे में था सब लगाया, समझने को नहीं समझा, जमीन पे ही गिराया ऊपर वाले ने। और जिस दिन मैंने सरेंडर कर दिया, सारी पिक्चरें अपने आप ओपन होने लगी है। सबसे पहली बात है ना, तकलीफ एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता है। हर बार तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। थोड़ा सा उसको सेंस हो कि ये हाथ से निकल रहा, उसको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। रियल फाइट तुम्हारा मैस्कुलिन तो था ही नहीं। रियल फाइट तो तुम्हारा खुद का दिमाग था। खुद की जो दुनिया के हिसाब से जो रीति रिवाज फलाना जो भी सिखाए, ये है सबसे गहरी बात। यहाँ पर फंसते हम। जिस दिन ये हटा और तुम और ये नहीं सोचोगे कि कल क्या करना है, क्योंकि जब ऊपर वाले है तो किस बारे में सोचना है। बस तुम अपना काम करते रहो, जहाँ बताए चलते रहो, जो लाए करते रहो। सपने मत सजाओ, मैनिफेस्ट करो, मांगो उनसे, लेकिन फिक्स टाइम मत रखो। ये सब चीज़ें मैंने सीखा हूँ भाई, ये सारी जर्नी पे। और मेरे को 100% पास आएगा, लेकिन डिवाइन के फॉर्म पे, क्योंकि अभी वो कर्मा बैलेंस पे ही है। और मैं कल रात में ही उसके लिए दुआ भी किया कि उसको इतनी ताकत दे दे खुदा कि ये तकलीफ से बाहर निकले, क्योंकि ऊपर वाले को पता है वो झेल सकती है, मैं नहीं झेल सकता। मैं मेंटली झेल सकता हूँ, वो तो मेंटली फिजिकली भी झेल चुकी है। इतना को दबा दबा कर रोज, और एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमें प्यार करे। ये कौन सी बात हो गई, मेरे तो समझ में नहीं आया। मैं तो कोशिश भी नहीं किया, कि मैं तो उसको यही बोलता था हमेशा कि मैं आया हूँ तेरे को प्यार देने, तेरे से लेने कुछ नहीं आया हूँ। लेकिन गलती मेरी भी हो गई कि मैंने अपने आप को भी आगे नहीं रखा, क्योंकि जब वो उसको मेरी एनर्जी मिल जाती है तो वहीं जाएगी, क्योंकि मैं अवेक नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगी। तो ये है सिंक्रोनिसिटी। इसको समझना बहुत गहरी बात है। सारे फेमिनाइन से यही बोलूँगा कि आप लोग ये सैड इमोशन को कंट्रोल करो, उसकी तकलीफ को समझो, लेकिन सरेंडर करके, मदद करके नहीं। तुम जितना भी अपने हिसाब से मदद करोगे उसकी, वो अवेकन नहीं होगा। सरेंडर पूरी तरह से करो। इसमें फोकस करो कि तुम्हें क्या सीखना है इसमें। ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ जर्नी पे। तुम इस पे फोकस करो
वो खुद ब खुद फोकस होकर आएगा। इतना ही, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, यही अभी तक के मैं सीखा हूँ। ये मैस्कुलिन की ऑडियो तो आपने सुन ली होगी, और आपने आई थिंक बहुत कुछ सीखा भी होगा इनकी ऑडियो सुनकर। और आई होप कि इन्होंने जो सजेशन दिया है लास्ट में, वो सजेशन को फेमिनेंस फॉलो करेगी। ठीक है, तो सभी की जर्नी अलग होती है। ठीक है, मैं हमेशा, मेरी जो लर्निंग रही है बहुत प्रैक्टिकली मैंने सीखा है इस जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। मैं चाहता हूँ लोग भी प्रैक्टिकल सीखें, इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, हम सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो कोई भी किसी किसी दूसरों की जर्नी को लेकर अपनी जर्नी को कंपेयर ना करे। हमारी अवेकनिंग ये ज़रूरी नहीं है उनकी जिस तरह से अवेकनिंग हो रही है हमारी भी वैसी ही होगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारी अवेकनिंग एक अलग तरीके से होगी। हमारी जर्नी में एक अलग ही जर्नी है हमारी, यूनिक एक कहानी है हमारी जर्नी की। तो हर इंसान की एक यूनिक कहानी होती है, तो हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये पर्पज़ मेरा ये है ये ऑडियो डालने का, क्योंकि फेमिनाइन खुद मुझसे कहती रही थी कि हम मैस्कुलिन से हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है फेमिनाइन का कि क्यों हमारे अंदर दो एनर्जी होती है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन। ठीक है, जैसा मैंने वीडियो के पहले बताया था, तीन टाइप की एक एनर्जी होती है मैस्कुलिन के अंदर। अगर वो आपके मैस्कुलिन में ये तीन टाइप की एनर्जी है, तो आपका मैस्कुलिन इस लाइफ टाइम में अवेकन होना इट्स वेरी हार्ड करके बोलूँगा, बहुत मुश्किल करके बोलूँगा। वो पहली एनर्जी है वुंडेड मैस्कुलिन, यानी कि एक मैस्कुलिन के अंदर वुंडेड एनर्जी है। वुंडेड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, या ये वुंडेड एनर्जी को जब मैंने स्टडी किया है, इसमें क्या निकल के आया है, ये जिसकी भी वुंडेड एनर्जी होती है, चाहे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, वो उनके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से होती है, वो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होती है। कोई भी मेल या फीमेल इमोशनल ट्रॉमा को अपनी अभी भी हील नहीं कर पाई है, अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील नहीं कर पाई है, तो वो वुंडेड एनर्जी में है, चाहे वो फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो। उनके लिए इट्स रियली हार्ड कि इस जर्नी पे काम करना, बिलीव करना और अवेकन होना। दूसरी एनर्जी के मैस्कुलिन है वो है टॉक्सिक एनर्जी। ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी एक साइन है नार्सिस्टिक का, सरकास्टिक का। ठीक है, अगर कोई नार्सिस्टिक है, सरकास्टिक है, उसकी एनर्जी टॉक्सिक है, और उनके लिए भी इस जर्नी पे बिलीव करना, काम करना और अवेकन होना मुश्किल है। तीसरी एनर्जी है वो है डोमिनेटिंग एनर्जी। यस, डोमिनेटिंग एनर्जी का एक साइन है वो है ईगो। वो ईगो, अगर किसी के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, वो भी कभी बिलीव नहीं करेगा, नहीं करेगी, दो भी हो सकता है फेमिनिन मैस्कुलिन। तो उनके लिए भी इस जर्नी में बिलीव करना, काम करना और अवेकन होना हार्ड है। ये तीन एनर्जी है, ये तीन एनर्जी जो लोग भी इस तीन एनर्जी में है, तो उनके लिए रियली बहुत चैलेंजिंग है इस लाइफ में अवेकनिंग स्टेज यानी कि एनलाइटमेंट तक जाना। अब इनका दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे, जो फेमिनिन मुझे पूछती है कि क्यों एक इंसान के अंदर दो एनर्जी होती है, रीज़न क्या है। जैसा वीडियो में इन्होंने कहा कि एक मेल पर्सन है, मेल बॉडी में है, लेकिन इनके अंदर फीमेल एनर्जी है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी है। और इनकी जो पार्टनर है एक फीमेल है, फीमेल बॉडी में है, बट उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि दोनों है। लेकिन उनकी बॉडी के अंदर, इनके जो लड़की के बारे में बता रहे, उनकी बॉडी के अंदर एक फीमेल होने के बावजूद भी दोनों एनर्जी है, बट मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये मेल है, मेल बॉडी में रहने के बावजूद भी इनके अंदर मैस्कुलिन थोड़ी कम है और फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। तो क्यों भगवान ने या अल्लाह ने या यूनिवर्स ने ये एनर्जी हमारे अंदर दोनों डाली है, ये इसलिए कि हम इमोशन लेवल पे अलाइन करें हम अपने पार्टनर से। अगर मैं मैस्कुलिन हूँ या अगर कोई मैस्कुलिन है, कि वो बंदा जो मैस्कुलिन है वो अपने ही फेमिनिन के इमोशन से अलाइन करे। ठीक है, आज ये इनकी जो फेमिनिन है जो एक्चुअली मैस्कुलिन एनर्जी में है, आज इसलिए वो एनर्जी को समझ पा रहे हैं, अलाइन कर पा रहे हैं, बिकॉज ये आज खुद एक फेमिनिन एनर्जी में जी रहे हैं। कहने के लिए तो मेल पर्सन है, मेल बॉडी में लोगों को दिखते तो मेल ही है। ठीक है, बट वो एनर्जी जो अंदर ये जी रहे, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक फेमिनिन की है। इसीलिए आज ये अपनी फेमिनिन का दर्द को समझते हैं। उनको क्लियरली लगता है मैं जो मेरा मैस्कुलिन, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो मैस्कुलिन एक फीमेल बॉडी में, मेरा मैस्कुलिन जो है मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, और मैंने मेरे मैस्कुलिन को बताया कि मैं तुझे प्यार देने आया हूँ, तुझसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी में रहकर वो दोनों पार्ट को समझ रहे हो, वो उसके मैस्कुलिन पार्ट को भी वो समझ रहे हैं और वो उसकी फेमिनिन पार्ट को भी समझ रहे हैं। ठीक है, अभी वो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो वो अपना जो पार्टनर है जो एक्चुअली मैस्कुलिन है, उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है, बड़ी है, उस फेमिनिन एनर्जी को, उस फेमिनिन पार्ट को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी में।
ठीक है। अब ये फेमिनिन एनर्जी में तो ये दोनों को समझ पा रहे, ये पहले मैस्कुलिन एनर्जी में थे तब भी वो अपने आप को समझे, और तब इन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं मैस्कुलिन एनर्जी में था तो मैं अलग था, मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैं फेमिनिन एनर्जी में आया तो सारी चीज़ें मैं समझने लगा। अभी मुझे नहीं लगता कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, इसीलिए मैं दुआ करता रहता हूँ बस वो तकलीफ़ से, दर्द से बाहर निकल जाए। इनकी स्टोरी क्या है मैं शॉर्ट में शेयर करता हूँ, आपको पता चले कि इनकी एक स्टोरी क्या है करके। तो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी हम एक दूसरे को समझकर एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एनर्जी लेवल पे ये हमारे अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। अब जो मैंने तीन एनर्जी बताई, जो मैस्कुलिन्स की, जो डिस्ट्रैक्टिव होती है यानी कि जिसे हम वुंडेड बोलते हैं, और डोमिनेटिंग होती है, और टॉक्सिक एनर्जी होती है, ये तीनों एनर्जी के मैस्कुलिन जो है, ठीक है, तो इनके लिए रियली चैलेंज है। बट अगर इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी शिफ्ट होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो में, अगर इन तीनों के अंदर फेमिनिन एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, अगर होती है, तो इनके अंदर बड़ा मॉडिफिकेशन आएगा, बदलाव आएगा इनके एनर्जी लेवल पे, इनके इमोशनल लेवल पे, इनके थॉट लेवल पे, इनके बिलीफ लेवल पे, ठीक है। इधर एक्चुअली वो अवेकनिंग प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे मैस्कुलिन कब अवेकन होंगे। यस, ये भी एक अवेकनिंग पॉइंट है, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है जहाँ मैस्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ती है, नेचुरली बढ़ती है, जहाँ वो अपने ही इमोशन से अलाइन करते हैं, अपने पार्टनर के इमोशन से अलाइन करते हैं, उनके थॉट्स में बड़ा चेंजेस आता है, बिलीव में चेंजेस आता है, उनको ज़िंदगी को देखने का तरीके का प्रोस्पेक्टिव में बड़ा चेंजेस आता है, यहाँ उनकी अवेकनिंग एक्चुअली शुरू होती है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने ये एनर्जी, हमारे अंदर दोनों एनर्जी है फेमिनिन मैस्कुलिन, इसलिए कि हम एक दूसरे को समझें और अलाइन करें। और लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो लोग जर्नी में होता है उनको ही ये, उनके अंदर ही ये फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी होती है? नहीं, ये दुनिया में दुनिया में कितने भी लोग हैं, कितने भी जन्म लिए हैं, ठीक है, हर इंसान के अंदर, हर मर्द औरत के अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो ये इसलिए फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बनाया है कि जब हम शादी भी करते हैं, एक एक मर्द एक औरत से शादी करता है, एक औरत एक मर्द से शादी करती है, तो हम एक दूसरे के इमोशंस को अपने लेवल पे एक्सपीरियंस करके, समझ रहे हो ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी है, बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फेमिनिन के इमोशंस को मैं अपने ही लेवल पे, अपने अंदर एक्सपीरियंस करके मैं सीखूँ। अगर किसी औरत के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ रही है, तो उसका मतलब एक साइन है कि वो अपनी ही बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे वो एक्सपीरियंस करके उस मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में सीखे, और दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, ठीक है, और इमोशनली कनेक्ट होकर एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करे। इसीलिए हर इंसान के अंदर, चाहे वो जर्नी में हो या ना हो, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। स्टोरी मैं समझाता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हुए कि इनकी स्टोरी क्या है। इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है। एक औरत से ये मिलते हैं, जो औरत की ऑलरेडी दो शादियाँ हो गई है। एक शादी पहले थी, ठीक है, जहाँ वो चल नहीं पाई, उसने डिवोर्स ले लिया। अब ये लड़की किसी और इंसान से शादी की है, और जो औरत किसी और इंसान से शादी की है वो कम्प्लीटली एक नार्सिसिस्टिक है, यानी कि वो एक टॉक्सिक एनर्जी में है उसका हस्बैंड, ठीक है। वो बहुत सफ़र कर रही है, उस बंदे के साथ रहकर बहुत सफ़र कर रही है। तो ये जाके उस औरत से मिले, दोस्ती हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्ती होने के बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो वो लड़की ने, वो औरत ने क्लियरली इनको बोला कि जैसा प्यार करने वाला इंसान मुझे चाहिए वो तू है, और तूने मुझे जितना प्यार दिया है इस कम समय में, आई थिंक मेरी लाइफ में इतना प्यार किसी ने दिया नहीं है। और उस तेरे प्यार को मैंने इस इतने डीप लेवल पे समझा है, आई थिंक इतना डीप लेवल पे फील किया है, आज तक मैंने उतने डीप लेवल पे मैंने कभी फील भी नहीं किया है, ठीक है। तो फाइनली ये लड़की ने, ये औरत ने ये कहा इनसे कि मैं प्यार तुझसे ही करती हूँ, मैं तेरे सोबत ही रहना चाहती हूँ, और मैं बहुत डीप लेवल पे तुझे फील भी करती हूँ, ठीक है, कनेक्ट भी करती हूँ, और जो तू मेरे लिए करता है आई फील रियली, मुझे इनर पीस मिलती है उससे, इनर पीस, ऐसा है कि मेरे सुकून मिलता है मेरी रूह को। तो जब इन्होंने बोला उस औरत को ये तेरा दूसरा हस्बैंड है और नार्सिसिस्टिक है, तुम क्यों छोड़ नहीं देती, तो ये औरत ने कहा कि नहीं, मेरा जो पहला हस्बैंड था अच्छा था, लेकिन जो मेरा नार्सिसिस्टिक हस्बैंड मेरे सोबत अभी कर रहा है वो मैं उसके सोबत करती थी, इसीलिए मेरा हस्बैंड छोड़ के चल गया मुझे, यानी कि हमारा, यानी कि डिवोर्स हो गया। तो मुझे लगता है कि ये मेरा जो मैंने अपने पहले हस्बैंड के साथ जो गलत किया वो मेरा कर्मा है, और वो कर्मा ये बंदा आके दूसरा हस्बैंड रियलाइज़ करा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कर्मा है, मैं रिज़ॉल्व कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसे छोड़ नहीं पाती, छोड़ नहीं सकती।
बट वो मेरे लिए शैतान से कम नहीं है। मेरी नज़र में सिर्फ वो शैतान है मेरा हस्बैंड। बट तू जितना मुझसे प्यार करता है या मैं तुझसे जितना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करने के बावजूद भी मैं तेरे सोबत नहीं रह सकती, मैं कनेक्ट नहीं हो सकती। ये ऐसे मैस्कुलिन है जो फेमिनिन एनर्जी में, इन्होंने साफ साफ बोला कि तू छोड़ दे, मैं हूँ तेरे लिए, हम शादी कर लेते हैं, हम अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मेरा मन, प्यार तो मैं तुझसे करती हूँ लेकिन मेरा मन अभी भी मेरा जो दूसरा हस्बैंड है नार्सिसिस्टिक, उसके तरफ खींचता रहता है। तो ये क्यों खींचता रहता है मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी में इसको ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब ट्रॉमा, एक तो ये लड़की का ट्रॉमा बॉन्ड है और दूसरा है इसकी कंडीशनिंग। इसको लगता है कि यार मैंने पहले हस्बैंड के साथ गलत किया तो वो कर्मा है, ये सेकेंड हस्बैंड मेरे साथ पूरा कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए वो मेरा कर्मा है, मुझे ये सब झेलना है। तो ये लड़की कहती है तब तक मेरा कर्मा इससे रिजॉल्व नहीं होता तब तक मैं इससे छुटकारा नहीं ले सकती। जब मेरा कर्मा पूरा हो जाएगा, चाहे कितनी भी मुझे सज़ा दे, अभी मैं वो सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा कर्मा एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद मैं तेरे पास लौट के हमेशा के लिए आ जाऊंगी। देखिए एक चीज़ हमें सीखना चाहिए। कर्मा क्या होता है? कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी को पेन दिया है कि इस जन्म में ही हमने उसको पेन दिया है, इसी जन्म में हमें उस दर से गुजरना होगा, या हमारा कर्मा पिछले जन्म से है, ये नई जन्म लिया है हमने, वापस री इनकारनेशन लिया है। तो पिछले जन्म में जो गलती हमने की थी, गुनाह किया था, किसी को पेन दिया था, वहीं पेन से हमें इस ज़िंदगी में भी, इस दुनिया में भी आने के बाद गुजरना होगा। दिस इज़ नॉट ए कर्मा। ठीक है। दर्द का बदले में दर्द कर्मा नहीं होता है। कर्मा इज अबाउट लर्निंग। ठीक है। आपने कोई गलती की थी इस प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट लाइफ में, उस गलती को रियलाइज करो और उस गलती से सीखो, और ये वादा करो अपने आप से कि मैं ये गलती कभी भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। कर्मा रिजॉल्व हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पेन से गुजरना है। तो कर्मा का मीनिंग बहुत लोगों को पता नहीं। कर्मा इज़ ऑल अबाउट लर्निंग है, कि हम लर्न करने के लिए है, वो कर्मा है। लर्न कर लिया तो हमारा कर्मा रिजॉल्व हो गया। आगे वाला बंदा हमें माफ़ करे या ना करे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप अपने आप को माफ़ करो। ये सब में बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है लोगों में। वो अपने आप को ही पहले माफ़ नहीं कर पाते, दूसरी बात वो आगे वाले को माफ़ नहीं कर पाते। तो पहले आप अपने आप को माफ़ करो, आगे वाले को माफ़ करो। फॉरगिवनेस होनी चाहिए। ठीक है। दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से फॉरगिवनेस होनी चाहिए। तभी आप इस कर्मा से लर्न करते हो, सीखते हो, ग्रो करते हो, तभी आपका कर्मा रिजॉल्व होगा। पहले फॉरगिवनेस करने की कोशिश करो, लर्न करो, सीख लो और वादा करो अपने आप से कि ये लाइफ में मैं कभी भी ये गलती नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मैंने क्लियरली सीख लिया है, तो कर्मा रिजॉल्व हो गया। पेन के बदले पेन कर्मा नहीं होता है। कर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, कोई भी जर्नी में हो, बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। जब तक हमारे कर्मा रिजॉल्व नहीं होते तब तक हमारा चक्रा जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है। वो हीलिंग नहीं होता है, वो क्लिनजिंग नहीं होता है। तब तक हमारा चक्रा एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक हमारा चक्रा क्लिनजिंग हीलिंग नहीं होगा। पहले क्लिनजिंग हीलिंग होनी चाहिए, वो कर्मा रिजॉल्व होने के बाद ही होता है। बट ठीक है, वो लड़की बोल रही है कि मेरा कर्मा रिजॉल्व होने के बाद तेरे पास लौट के आ जाऊंगी, वो 100% ठीक बोल रही है। बट मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो मैंने लर्न किया 20 साल में, इस कर्मा इज़ नॉट कि जो पेन हमने दिया है वो पेन हमें वापस मिलेगा तभी हमारा कर्मा रिजॉल्व होगा। दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग मीनिंग। ये कंडीशनिंग है लोगों की। पेन के बदले में पेन कर्मा नहीं होता है। तो उनको उस जो भी गलती की है उनको रियलाइज़ करके उससे सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा ये लेडी को, और इनके कर्मा का ऐसा ही रिजॉल्व हो जाएगा जब ये अपने आप को फॉरगिव करेंगे, आगे वाले इंसान को फॉरगिव करके ये डिवोर्स लेकर उस इंसान से ये अपने डिवाइन पार्टनर के साथ खुश रहेंगे। तो इस औरत के अंदर और एक इनसिक्योरिटी है, वो है ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड का मतलब क्या है? वी नो हमारा पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, वी नो हमारा पार्टनर टॉक्सिक है, वो डोमिनेटिंग है, भाई वो वुंडेड एनर्जी में है। फिर भी हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होता है, यार मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, ठीक है, आज वो नार्सिसिस्टिक है तो कल बदल जाएगा, कल ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। ठीक है। हम दोनों के बीच में सब अच्छा चलने लगेगा, नॉर्मल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नार्सिसिस्टिक लोग बदलते रहते हैं। ठीक है। गिरगुट जैसा रंग बदलता है ना, गिरगुट पता है ना आपको? गिरगुट जिस तरह से रंग बदलता है वो वैसा ही रंग बदलते हैं। जब आप उनके सोबत रहते हो तो कभी वो रेस्पेक्ट नहीं करते नार्सिसिस्टिक। जैसे ही आप उनसे दूर हो जाने की बात करते हो, दूर चले जाते हो, उनके अंदर बहुत बदलाव आने लगता है। वो आपको रेस्पेक्ट देने लगते हैं। जब आप उनके सोबत रहते हो, साथ में रहते हो, तो रेस्पेक्ट नहीं देते। जब आप दूर जाने लगते हो वो नेचुरली वो आपको रेस्पेक्ट देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि
जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, ये बहुत फियरफुल लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत डर रहता है। ठीक है, ये डर की वजह से ये इस तरह से बिहेव करते हैं। चिल्लाना, एकदम से अपना बैलेंस खो देना, एकदम से गुस्सा आ जाना इनको, एकदम से आर्ग्यूमेंट करना, क्योंकि इनके अंदर डर जो होता है ना, इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से होता है, वो आगे वाले इंसान के ऊपर वो शो करता है। तो फाइनली इस औरत को भी बहुत कुछ सीखना है, और ये भी सीख रहे हैं। जब ये दोनों कर्मा रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये लर्न कर लेंगे, जब वो लड़की कर्मा, वो औरत कर्मा रिजॉल्व कर लेगी, तो इनका जब इनके चक्र क्लिनजिंग हीलिंग हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, इनका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। यस, तो इससे हमें एक सीखने को चीज़ मिली, वो है इन्होंने लास्ट में भी कहा कि हर फेमिनिन को इमोशनली बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या है, बहुत से लोगों को ये भी मीनिंग पता नहीं है। सरेंडर का मतलब जो भी गॉड प्लान, खुदा का जो भी प्लान है, ठीक है, यूनिवर्स का जो भी प्लान है मेरे लिए, उसको मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, जो इंसान पास्ट में रहता है, पास्ट के बारे में सोचता रहता है, 100% वो गिल्टी में रहता है, रेग्रेशन में रहता है। जो इंसान हद से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो इंसान फियर में रहता है। ना हमें पास्ट में रहकर गिल्ट में जाना है, ना हमें फ्यूचर में जाकर फियर में रहना है। हमें कहाँ रहना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब ये टाइम, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या है, जो भी वक्त हमारे पास है उसको 100% आपको यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे आपका करियर हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है। यूटिलाइज़ करो, सीखो, लर्न करो, आगे बढ़ो। ना गिल्ट में रहो, ना फियर में रहो। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ये सरेंडर करना, डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट करना। जब आप डिवाइन प्लान को एक्सेप्ट कर ले, तो ना आपको फ्यूचर की परवाह है, ना आपको पास्ट के लिए गिल्टी है, एंड यू बस आप बिंदास होकर, फ्री होकर आप अपने प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट लाइफ में आप फोकस करते हो। कुछ लोग होते हैं इसको गलत तरीके से सोचते हैं। सरेंडर का मतलब क्या है, जॉब चल गई, अब घर पे बैठ गए, बिजनेस में लॉस हो गया, घर पे बैठ गए, हेल्थ इशू हो गया, उसका ही बहाना बनाकर घर पे बैठ गए। ठीक है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई फैमिली में, उसको एकदम डिप्रेशन लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे लेके सोचते हुए बैठ गए। मतलब आप हाथ पैर नहीं हिला रहे हो, आप बस कोने में बैठ गए हो, कुछ लर्न नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप दिन में उठते हो, दिन में एक बार खाते हो या दो बार खाते हो, या वो भी नहीं खाते हो, एक स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, किसी कोने में आप बढ़ जाते हो। खुदा जो करेगा ठीक है, मैं देख लूँगी, अब तो खुदा के हाथ में है, मैंने सरेंडर कर दिया है, जो होगा मैं देख लूँगी। दैट इज़ नॉट ए सरेंडर। सरेंडर का मतलब गॉड प्लान को एक्सेप्ट करके काम करना है प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट लाइफ में अपने टाइम को यूटिलाइज करना है इन द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इन द पर्पस ऑफ लर्निंग। तो बैठना नहीं है किसी कोने में, जॉब चल गई दूसरा जॉब ढूंढो, क्यों स्ट्रेस में बैठ रहे हो, क्यों डिप्रेशन में बैठ रहे हो, घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, रिजॉल्व करो, डिसीजन मेक, कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करो, इमोशनली बैलेंस करने की, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की इतनी कैपेसिटी डेवलप करो कि छोटे मोटे डिसीजंस लेना है आपको, ये स्ट्रेस से बाहर निकलना है। बिजनेस में लॉस हो गया, सिर पकड़ के बैठ गए कि छोड़ो, भगवान जो करेगा देखा जाएगा। दिस इज़ नॉट सरेंडर। काम करना है, ठीक है, दैट इज़ सरेंडर। कि बिलीव करो गॉड पे, उसके प्लान पे, और काम पे लग जाओ। आगे देखो, आने वाले 5 साल में मैं लिख के देता हूँ, यू विल बी द डिफरेंट पर्सन। ये लाइव एग्जांपल मैंने इनका ऑडियो डाला है, जिससे हमें पता चल गया है कि अगर मैस्कुलिन के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी ग्रो होती है, देयर विल बी ए चांसेस फॉर अवेकनिंग। ठीक है, अवेकनिंग के होने के चांसेस है, यस ऑफ कोर्स। ये एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, कभी मैस्कुलिन में फेमिनिन एनर्जी, कभी फेमिनिन में मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, ये नेचुरली बैलेंस हो जाएगी। ये एक पर्पस के लिए शिफ्ट होती है, जहाँ आप दोनों के इमोशंस को अपने बेस्ड, यानी कि अपनी बॉडी माइंड लेवल पे एक्सपीरियंस करके आप लर्न करो, आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, वैल्यू करो और कनेक्ट करो। इस खूबसूरत बात को बोलते हुए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नंबर आप देख रहे होंगे, आप मुझे काउंसलिंग के लिए, सेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक कर रहे हो उतना शेयर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।